नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने प्रेस वार्ता की। आचार संहिता की घोषणा होने के बाद उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में आज जिला अधिकारी औरैया ने पत्रकारों को प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में हर चुनाव में जो मत प्रतिशत रहता था उसको बढ़ाने का प्रयास अब की बार रहेगा। हर बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 59 या 60 तक ही रहता था, जिसको बढ़ाकर 65 से 70 करने का दावा जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए आंगनबाड़ियों समेत कई अन्य विकल्पों का भी साधन जिला प्रशासन ने लेने की बात कही है। जिलाधिकारी औरैया सुनील कुमार वर्मा ने बताया है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और मतदाताओं को बूथ पर जाकर मतदान करने की अपील के साथ ही साथ यथासंभव मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांग और अति वृद्ध लोगों के लिए बैलेट की भी बात जिला प्रशासन के द्वारा कही गई है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा किए जाने वाली रैलियों, चुनावी खर्चों इत्यादि पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कोई भी अगर प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की दी हुई वहीं पर जिलाधिकारी महोदया ने मीडिया से माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मीडिया कर्मियों से भी अपील की और कहा, औरैया जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में मैं प्रचार, डोर टू डोर, घर घर तक मतदान जागरूक करने के लिए बुलावे की टीम तैयार करूंगा। मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। गाइडलाइंस को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा, जो भी गाइडलाइंस तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कि उसमें जो है 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 910 प्रदेश का है, लेकिन अपने औरैया का 864 ही है। तो जेंडर रेशियो भी यहाँ का प्रदेश से कम है, मतलब 910 आपका स्टेट का है और हमारा 864 ही है। इस लिहाज से भी थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम रह जाता है। लेकिन उसका भी एक उल्टा तथ्य है, जो वोटिंग हुई है, जैसे 60% वोटिंग होती है तो उसमें रेशियो ये है कि महिलाओं की वोटिंग ज्यादा है और पुरुषों की वोटिंग कम है। हम ये भी नहीं कह सकते कि महिलाओं की संख्या कम है इसलिए उनका वोटिंग परसेंटेज कम है, ऐसा नहीं है। अगर 60% एवरेज आ रहा है वोटिंग का तो ये सिचुएशन आ जाती है कि 59% ही पुरुष वोट कर रहे हैं और 61% महिलाएं वोट कर रही हैं और दोनों का एवरेज जो है 60 के आसपास आके खत्म हो जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय ये है कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम है, ऐसा नहीं कह सकते। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज हमारा कम है। तो ये एक दिक्कत है जिसको हमें सुधारने की जरूरत है। और पूरा जो एक देखा जाए तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा समारोह है, ये एक तरह से डेमोक्रेसी का जश्न है। ये लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा जश्न माना जाता है हमारा इलेक्शन के दौरान ही डिसाइड होता है कि कौन आने वाले 5 साल हमारे ऊपर रूल करेगा या कौन हमारे आने वाले 5 साल में हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा। अब आप अगर ये सोचिए कि मात्र 60% लोग वोट कर रहे हैं तो ये भी संभव है कि 60% में से मात्र 25% वोट पाने वाला आपका रूलर बन जाए, आपका विधायक बन जाए, आपका जनप्रतिनिधि बन जाए।